गुरु चरण कमलेभ्यो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा शून्य को समर्पित है ये लगने मैंने ताजी ज्ञान लिया है तो सुंदर सुंदर विचारों को अंदर से नहीं बाद में आए। कैसा लग रहा है आपको? थोड़ा सा अनुभव आप बताएं। शब्दों में बताए। अच्छा बताएं। हाँ थोड़ा सा बता दीजिए। अभी इसका नाम नेहा सिंह है। अभी इनका नया त्रिज्ञान कार्यक्रम हुआ है। इसकी जरूरत नहीं है ऐसी तो इसीलिए मैंने मुझे कुछ कराओ कहाँ कराते अभी मेरा 3-4 दिन पहले नंबर लगा क्योंकि ज्ञान को खींच रहा था। मुझे नहीं समझ आ रहा था ये क्या करते हैं क्या नहीं करती। वैसे ही मेरे अपने शब्दों में कहा करती थी मुझे ध्यान कराओ।
तो फिर अंदर से बहुत प्यास लगी, मैं इनकी सीडी सुनने लगी तो प्यास और जग गई। तब कुछ दिन पहले मैंने इनको कहा भी मुझे कराओ, तो हस्बैंड आए हुए थे तो फिर मुझे भी लगा, मैंने कहा नहीं पहले हस्बैंड को देखो। फिर अभी मेरा नंबर लगा तो काफी कुछ क्लियर हुआ। यहाँ पे तो है, हम सभी लोग जुड़े हुए हैं, सभी जुड़े हुए हैं, लेकिन वो धूल जमी हुई, वो तो धूल झाड़ी 3 दिन में पटक के धो के, तो उससे बस ये सब विचार मेरे निकल गए। वॉशिंग मशीन में डाल के जो इन्होंने धुलाई करी मेरी, उसके लिए धुलने के बाद ऐसा मतलब अच्छे विचार, रिलेशंस अच्छे हुए मेरे घर में, जिसको देख के प्योरियाँ करती थी सुबह शाम, वो अच्छे हो गए। और मनन चिंतन और गहरा साक्षी भाव और बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि आप एक कदम से दूसरा कदम रखे पूरे होश के। तो ये मुझे अभी तक ये बेनिफिट हुए, उम्मीद है आगे भी बहुत बढ़ेगा। हर एक महीने के किसी भी दिन रविवार को ये कार्यक्रम रखा जाता है और इस कार्यक्रम का नाम है अपरिको भव। इसका अर्थ होता है अपने लिए स्वयं बनिए, मतलब किसी पर निर्भर नहीं रहना है। अगर हम देखें तो जगत में भी हम अपने रिश्तों पे निर्भर हैं, पैसों के लिए निर्भर हैं, खाने के लिए, सुरक्षा के लिए, घर के लिए, भावनात्मक तौर पर हम निर्भर हैं, मानसिक तौर पर हम निर्भर हैं। देखा जाए तो एक साधारण इंसान निर्भरता के अलावा कुछ भी नहीं है। तो क्या ये निर्भरता सही नहीं है? एक अर्थ में तो ठीक है, सब एक दूसरे का साथ दे रहे हैं और जीवन चल रहा है, लेकिन बस जीवन चल ही रहा है। आप पति का सहारा है, पति आपके लिए सहारा है, बच्चों का सहारा आप है, जब आप बूढ़े हो जाएंगे बच्चे आपका सहारा, तो बस ये एक चक्र चल रहा है। तो वो अगर आप सहारा ना भी बने तभी वो चलेगा ही चलेगा। वो तो जानवर का भी चल रहा है, वो तो चलना ही चलना है। हमें बस ऐसा लगता है कि हम चला रहे हैं। प्रत्येक इंसान को ऐसा लगता है कि मुझसे ज्यादा बुद्धिमान दूसरा है ही नहीं। ये प्रत्येक की कहानी है, कोई मुंह में कहे ना कहे, लेकिन अंदर अंदर उसे यही लगता है कि मैं ज्यादा इंटेलिजेंट, मैं ज्यादा समझदार। और वो ये नहीं जानते कि दूसरा भी ऐसा ही सोच रहा है। और वही हम होड़ होती रहती है दिखाने की कि मैं चतुर, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट, मैं ज़्यादा ये, मैं ज़्यादा ये। हम अपने रिश्ते तक को खराब कर लेते हैं ये बताते बताते कि आप ये सही नहीं कर रहे, ये सही नहीं है, ऐसे करो, ऐसे करो, वैसे करो, वैसे। तो अगर इसी चक्र में चलते ही रहना है तब तो चल ही रहा है जीवन, तब उसमें फिर क्रेडिट लेने की भी जरूरत नहीं है कि हम चला रहे हैं तो चल रहा है। वो तो वैसे भी चलेगा, जानवरों का भी चल रहा है, उससे ज्यादा फिर कोई जीवन हमारा है। लेकिन यदि हम ये जाने कि हमने जन्म ही क्यों लिया है, अगर इतना भी पता चल जाए कि हमने जन्म क्यों लिया है, क्या हमने जन्म सिर्फ इसलिए लिया है कि हम पैसा कमाएं, उसे इकट्ठा करें, फिर हम संतान पैदा करें और फिर वही संतान को देते और निकल जाए? और हम सिखा के भी यही जाते हैं संतान को, अब आपको भी यही करना है, पढ़ो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे करो, इकट्ठा करो और फिर उसे आगे ट्रांसफर करके चले जाओ, यही हम सिखा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ आए क्यों, ऐसी कौन सी वजह है जो हमें मनुष्य शरीर, मनुष्य जीवन लेना पड़ा। सबसे पहले हमें 1000 काम छोड़ के भी हमें इस प्रश्न का उत्तर जरूर होना चाहिए, हम यहाँ आए क्यों। अगर हमने ये जान लिया कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो हम सारे काम छोड़ के उसी काम को पहले करेंगे ना जिसके लिए आए हैं। मान लीजिए कि आपको 100 रुपये देके बाजार भेजा कि जाके सब्जी ले आओ। अब आपने सब्जी तो लेके आए नहीं और बाकी के सारे काम करके 100 रुपये खर्च करके आ गए, तो कहाँ उद्देश्य पूरा हुआ? जिस काम के लिए बाजार गए सब्जी खरीदने, वहाँ पैसे भी खर्च करते और सब्जी भी नहीं लेके आए, तो वो तो वेस्ट हो गया ना। तो इसी तरह से ये जीवन भी वेस्ट हो जाता है। हम यहाँ जिस उद्देश्य के लिए आए हैं उस उद्देश्य को ना
तो सोचते हैं, ना समझते हैं और ना ही पूरा करते हैं, और लग जाते हैं किसमें? लग जाते हैं जो समाज ने हमारे ऊपर थोप दिया, जो हमारे माँ बाप ने हमारे ऊपर थोप दिया, जो आस पड़ोसी ने, रिश्तेदारों ने थोप दिया, बस वही करने हम लोग लग जाते हैं। तो जो भी नए आज आए हैं हमारे पास में नए साधक, उनके लिए मैं ये कह रही हूँ कि अगर मनुष्य जीवन लिया है तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। कितने कितने योनियों से गुजर के और कितने कुछ जरूर अच्छा आपने ऐसा किया है कि आपको ये मनुष्य जीवन मिला है, तो इसको बर्बाद नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये खोजो कि हम यहाँ क्यों आए हैं, फिर उस उद्देश्य की पूर्ति करिए। अगर वो उद्देश्य पूरे हो जाते हैं तो साथ साथ में एक ही खोजने के बाद कुछ भी खोजना शेष नहीं बचता है, वो है स्वयं की खोज, उसको जरूर पूरा करना है। और उसी में ही सब लोग आज जो इकट्ठे हुए हैं उसी में है। अब दीपो भव, इसीलिए ये कार्यक्रम बनाया गया है कि जितनी भी निर्भरता है, जहाँ जहाँ भी निर्भरता है, वो आपकी निर्भरता ना रहे। आप अपने पैरों पे खड़े, अपने लिए स्वयं बने। उसके लिए जरूरी नहीं है कि कुछ छोड़ा जाए, हाँ जरूरी क्या है कि कुछ भी पकड़ा ना जाए। छोड़ने की हम बात ही नहीं की जाएगी, कुछ छोड़ो, कुछ छोड़ना नहीं है, क्या है, कुछ भी पकड़ना नहीं है, क्योंकि शरीर तो नष्ट हो ही जाना है। इस जगत से ले जाने का कोई भी उपाय नहीं है, या तो यहाँ पर देके जाओ या यहाँ छोड़ के जाओ, यहाँ से लेके जाने का कोई भी उपाय नहीं। तो इसीलिए पहले जानो क्यों आए हो, और फिर उसके साथ साथ ये भी जानो कि मैं कौन हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा तत्व क्या है। किसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। उस आगे के ध्यान के बाद में फिर हीलिंग करेंगे। हीलिंग का जैसे आप लोग जानते हैं, पिछले महीने जो कार्यक्रम हुआ था उसमें सिर्फ हमारी थ्योरी हुई, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं हुआ था। तो क्योंकि हीलिंग का मतलब होता है कि शरीर में जो भी अशुद्धियाँ हैं और डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा कि ये क्या बीमारी है, कहीं रिपोर्ट में नहीं निकलता, कहीं एक्सरे में नहीं निकलता, सारे डॉक्टर्स को दिखा लिए, कहीं पे भी कुछ भी आ ही नहीं रहा है रिपोर्ट में, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, कहीं शरीर में दुखद है, दर्द है, कोई बीमारी है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो ये भी हम देखा जाए तो या तो हम दूसरों से ठीक करें हीलिंग, या फिर इधर उधर जाने लग जाते हैं किसी तांत्रिक के पास, ओने डोने बाबा मंदिर, ये झाड़ फूक, यहाँ जाने लग जाते हैं। तो देखा जाए ये भी निर्भरता ही है। इस निर्भरता को भी काटने के लिए ये कार्यक्रम है हीलिंग का। तो हीलिंग का जो मैं अभी करा रही हूँ आपको कार्यक्रम, आप अगर सही में इसको हृदय से करेंगे तो अभी यही इसी क्षण आप प्रत्यक्ष अंतर देखेंगे। तो अभी तक ये फोन पे होता था, लेकिन फोन पे वो वाइब्रेशन नहीं जा पाती। मेरे साथ तो गया है ना, आपका तो मेरा तो फोन पर ही हुआ है, आपका तो फोन पे ही हुआ है। तो ये देखिए जब फोन पे वो इतना इफेक्टिव था तो रियल से वो कैसा होगा। मीना जी की चली गई 2-3 महीने इनकी चली गई, 2 महीने ही कराए थे इनकी मैंने, 2-3 लोग से हम लोग इनके जो कर रहे थे। तो ये जो है हीलिंग, इसमें हम शरीर का शुद्धिकरण, इसको नाम दिए शरीर शुद्धिकरण। तो यदि आपके शरीर में कभी कोई ऐसी दिक्कत हो, या आपके जो प्रियजन है घर में, बच्चे पति, बस यहीं तक मैं कहूँगी, इसके बाहर मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। क्या पता दूसरे इंसान को अगर आप हील करें तो वो कौन से कर्मों के फल भोग रहे हैं और आप उस कर्मों के बीच में आ जाए। जो उसने बुरे कर्म कर रहे हैं वो तो वो भोगेगा ही भोगेगा, और आप बीच में आ जाए। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि किसी दूसरे की हीलिंग तब तक न करो जब तक कि आप उस शक्ति को संभालने लायक नहीं हो जाते, नहीं तो इसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे सीख लोगे जब आप, तो उसके बाद अगर करनी भी है तो मैक्सिमम मेरी तरफ से जो अनुमति होगी वो सिर्फ अपने पति की या पत्नी की या बच्चों की, या जो साथ में आश्रित माँ बाप, बस वही
उसके बाहर ना ही करो तो अच्छा। ठीक है, तो पहले हम ध्यान करेंगे, उसके बाद फिर हेलिंग करेंगे। आप लोग अपने अपने आराम से कंफर्टेबल जोन में। मेरा नाम दिव्या अभान है, सत्संग का वैसे प्रयासी है। मैं नेहा और शून्यवाद की मैं पिछले 6 महीने से मैं इनको फॉलो कर रही हूँ और मेरी लाइफ में चेंजेस भी आए हैं इनसे मिलने के बाद और इनको अभी भी मैं फॉलो कर रही हूँ और आगे भी होप्स हूँ कि जो पॉजिटिविटी इन्होंने मुझे दी है और आज मैं इनकी वजह से बहुत आगे हूँ, तो मैं चाहूँगी कि ऐसे ही लोग उनको आगे प्रोपेगेट करें। हम आप मिलके हमारा आपका ही नेटवर्क जो है आगे जाके ही काम करेगा, क्योंकि आज जो करवाने जाती शून्यवाद मेडिटेशन हीलिंग, तो वो चीजें थी ना कि उन्होंने जैसा कि बताया कि अभी हमें बताया उन्हें बताया कि अभी आप इस लेवल नहीं हो कि आप उसको डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लो, तो बेस लेवल से लेकर चलती हैं वो धीरे धीरे पेशेंटली और आपको वहाँ तक लेकर जाती हैं और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं व्हाटएवर बंधन दिस टाइप्स ऑफ जो कह रही हैं शून्यवाद, तो उन चीजों से वो धीरे धीरे आपको निकाल देती हैं और आप अपनी लाइफ में चीजों को इजीली लेने लगते हो। जो चीज आपके लिए पहले प्रॉब्लम थी और वही वो सोल्यूशन होता है लाइफ में। मुझे तो बहुत पॉजिटिविटी मिली इनसे लाइफ में, जो भी मिली मैं 6 महीने मेरे बच्चे, तो मेरा बेटा फ्रेंड था किड का, तो ऐसे ही हम लोग फैमिली मिली। लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन इनका था फर्स्टली व्हेन शी वुड कम माय हाउस, तो एक अजीब सी पॉजिटिविटी इनको ज्वाइन करने के बाद लगा कि फिर इन्होंने उस समय कुछ नहीं बताया, मैंने कॉल करके उनसे पूछा तो इन्होंने मुझे अपने बारे में बताया। तो जो होता है वो किसी से छुपता नहीं है, तो इसलिए मैं चाहूँगी कि ऐसे ही हम लोग इनके नेटवर्क को बढ़ाएं और इनका प्रचार प्रसार हम लोगों के थ्रू आगे बढ़े। थैंक यू। मैं नेहा सिंह, मैं माँ शून्य के नेबर हूँ और जब से मैं ये और इनकी मुलाकात हुई है बस मैं इनको कुछ कहती हूँ कि मुझे ये कराओ मुझे वो कराओ, तो आफ्टर ऑल मैंने कर ही लिया 3 दिवसीय कार्यक्रम। उसके बाद मुझे में क्या हुआ, काफ़ी चेंजेस आए। हालांकि मैं पहले से कहीं से जुड़ी हुई थी और मुझे लगता था शायद मैं गुरु की बात दूसरों तक पहुँचा रही हूँ, ब्रह्म ज्ञान दे रही हूँ, लेकिन खुद भ्रमित थी। तो सारे ब्रह्म पेरेंट थे इनके संपर्क में आने के बाद 3 दिन में, और उसके बाद मेरे को लगा सेल्फ रियलाइजेशन करनी है तो इनका हाथ पकड़ना ही पड़ेगा, पूरा का पूरा इनको पकड़ना पड़ेगा। तो मैं इसलिए इनसे जुड़ी, तो मैं YouTube से कब से थी, नेबर की तरह इनको जानती थी पर YouTube से जुड़ चुकी थी, मैं काफ़ी इनकी नॉलेज सुना करती थी। लेकिन अब मैं पूरे टोटली जैसे इनको पता है कि एक शिष्य को कैसे ले जाना है, पहले ये करना है वो करना है, अब इनका हाथ पकड़ लिया तब छोड़ना है और आगे जाना है। नमस्कार, मेरा नाम रजनी है और मैं एक टीचर हूँ और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे, पहली बार आई हूँ तो मतलब उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अभी तक जितना प्रोग्राम चला मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रणाम सभी को, मेरा नाम प्रज्ञा देव है और शून्यवाद के साथ में हम गुरु बैठे हैं एक तरीके से मान जाए, हम लोगों के गुरु एक ही हैं, सादा परिवार है हमारा पूरा परिवार था, करीब 2.5 साल से जुड़े हुए हैं हम एक दूसरे से। और मेरा पूरा ज्ञान कार्यक्रम दीक्षा कार्यक्रम पूरा होने के बाद मेरे साथ एक प्रॉब्लम आई कि तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी एक बार, पिछले साल की बात है। तो इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी मेरी तबीयत कि डॉक्टर्स की दवाई कुछ काम नहीं करती और उन्होंने जवाब दिया कि आपको हमेशा ये समस्या रहेगी ही रहेगी। इस समय गुरुजी से मैंने सहायता मांगी कि कुछ कीजिए, हालांकि ज्ञान हो ही चुका था कि जीवन में दुख आएंगे, पर मुझे लगा कि अभी इतना लंबा जीवन है और इस दुख के साथ में मैं नहीं काट सकती। तब उन्होंने कहा कि ठीक है आपको सहायता दी जाएगी और उन्होंने अपना पूरा एक हीलिंग ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें शून्य जी हैं और भी कई सारे साथी हैं। तो 2-3 लोगों ने सभी ने मिलकर मेरी करीब 2 महीने हीलिंग मुझे सिखाया, विजुअलाइज करना, ध्यान, मेडिटेशन, रेकी हीलिंग सिखाई गई। उन्होंने गुरुजी ने ये सीधा आदेश दिया कि आप उनका हीलिंग करोगे नहीं, उन्हें सिखा दोगे, अपने ऊपर उन्हें निर्भर नहीं बनाओगे। तो 2 महीने के अंदर में उन्होंने मुझे सारी चीजें सिखा भी दी
और उसका मुझे इतना फायदा लगा कि मेरी 90% बीमारी में तभी आराम लगा। और अब ऐसा है कि अब आता भी है तो मुझे एक दो दिन लगता है बस रिकवर करने में, बहुत जल्दी ठीक होगा। तो सभी से मैं आशा करती हूँ कि सभी जीवन में सब कुछ सीख लिया, पैसा कमा रहे हैं, शिक्षा लेते हैं, लेकिन अपने लिए जरूर आध्यात्मिक चीजें भी सीखिए जो आपको स्वयं में मदद करें। हमेशा दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, डॉक्टर के पास ही जाना है या कोई भी दुख आ गया उसको उभरने के लिए आप कैसे उपाय करें। उपाय अपने आप ही अपने अंदर मिलता है, तो गुरु सहायता करते हैं और गुरु के मार्गदर्शन में जितने भी साधक होते हैं वो सब सहायता करते हैं। तो ये मेरा एक साधक परिवार है और ये जो पूरा आश्रम है मुझे लगता है सब मेरी इच्छा थी। ये आश्रम बनने से पहले मेरे मन में विचार आया था एक बार और मैंने गुरु जी से शेयर किया था कि हमारे एक आश्रम होना चाहिए गुरु जी, जहाँ जैसे लोग छुट्टियां मनाने जाते हैं छुट्टियां मनाने, तो मुझे जब छुट्टियां मनानी हो तो मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जो साधना में। उन्होंने कहा आप सोनी जी से बात कीजिए, आपका प्रोजेक्ट तो चालू है, बस ईश्वर कृपा से सब तैयार होते जा रहे हैं और हम सब उसका लाभ। मेरा नाम नेहा मिश्रा है। अभी मेरा पहला दिन है, मैंने बहुत दिन में देखा भाभी ने, तो इसलिए मैं भी आई हूँ। मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मैं दवा कर रही हूँ, 1 साल से दवा कर रही हूँ, पर मतलब उससे काफ़ी आराम हुआ, बट बिल्कुल ठीक नहीं हो पाई। कभी चक्कर की प्रॉब्लम, छोटा बच्चा है तो मुझे बहुत देखना पड़ता है, तो इसलिए मैं सोची थोड़ा मैं भी जाऊँ, शायद मैं यहाँ से अपने माइंड को थोड़ा फ्री कर पाऊँ, आगे तक बढ़ूँ। थैंक यू बहुत। मेरा नाम कविता है और मैं भी सुनने वाली पड़ोसन हूँ, लाइक में हम लोग करते हैं। 5 साल से हम सुपर टैक में एक साथ रह रहे हैं। कितनी अजीब बात है कि पता ही नहीं होता कि ज्ञान मार्ग एक्चुअली किसी को पहचानने भी नहीं जानते उनका, क्योंकि रंग ढंग नलंगी दाढ़ी। गुरुजी कहते हैं कि आपको तो सब्जी खरीदते मार्केट में मिल जाएंगे घर के कपड़ों में, तो वही था। कभी पता ही नहीं था कि हाँ एक बीकल प्रोफेसर, मुझे पता था कि एक अच्छी प्रोफेसर है। और मेरे साथ तो अचानक जाने के बाद की मुलाकात हुई, क्योंकि जो मेरी प्यास थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं लगभग 6 संस्थाओं के साथ जुड़ के चले जा रही थी, लेकिन वो खत्म नहीं हो रही थी। हर प्रोग्राम करने के बाद ये लगता था फिर भी कुछ भी नहीं मिला। अपनी खुद की मैं दीक्षित हूँ 24 साल से, अपने गुरु से भजन मार्ग भक्ति मार्ग में सुनी हूँ। 24 साल मेरे वहाँ रही, शादी से पहले मुझे दीक्षा मिल गई, लेकिन मेरी गुरु पूजा गुरु आरती बस ज़्यादा नहीं था। लेकिन मेरे अंदर कुछ तो था जो मैं जानना चाह रहा था, हर कोई गृहस्थी में नहीं कर पाता, और वो मैं कुछ ढूंढ रही थी। बस मन को ये था कि कुछ तो ढूंढ रही हूँ। अनुपमा नीचे मिली कि आप आश्रम कहाँ से इतनी बेटा आश्रम बनना, अच्छा मतलब किसी संस्था से जुड़े कि आप आश्रम में जाते हैं। आश्रम बनना से बात हुई, दोबारा मिली तो मुझे आपसे हिंदी सीखने हैं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि हाँ अंदर क्या सही है। उनसे मिली, इन्होंने कहा कि मेरे बारे में जितने सवाल थे वो सुनने खिचड़ी भरी हुई थी ना 24 सालों की, इतने सारे ग्रुप की संस्थाओं की, उनके भी सवाल वहाँ ये था वहाँ ये बताया। उन्होंने पहले सुना, सब कुछ निकलने दो इसका जो जमा है। फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें गृह ज्ञान की जरूरत है। और जब पहले दिन मैंने पहला गृह ज्ञान लिया, मेरा एक ही वर्ड था, इतने सालों से यही खोज रही थी, यही मैं खोज कि वो शॉर्ट मेथड, कुछ तो जान लिया लेकिन कुछ भी नहीं जाना, अज्ञान बढ़ता जा रहा था। कि यही तो था कि मुझे जाना कहाँ है, वो रास्ता कहाँ से मुड़े, मैं उन्हीं को आई हूँ। ये सवाल 20 साल से पूछ रही थी, कोई बताने वाला नहीं था। ज्ञान मार्ग में आपको ये चीज मिली कि जो इस लायक है वो आपके पास पहुंच जाता है। गुरु माँ की एनर्जी में वो मुझे खींच लिया। फिर इन्होंने 20 दिन बाद मुझे गुरु जी से मिलने का मौका मिले और वो प्यास मेरी फिर खत्म। वो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी। 3 दिवसीय ज्ञान है जो बेसिक है, जो आधार है इसका, मूल ज्ञान वही है, वो फिर तो उसका विस्तार हो चलता है। इसके कैप्सूल गोली फॉर्म को लोग खा लो ना, देखो क्या हमारा जीवन खिल जाता है। एक और एनर्जी गुरु माँ ने एक और चीज कहूँगी, गुरु माँ का पहला निर्देश था, मेरा गृह ज्ञान जब खत्म हुआ तो उन्होंने निर्देश दिया कि अगले 10 दिन के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देने का भेज देते हैं कि आपको 10 दिन ये करना है। घर में चुपचाप आप काम करिए, घर वालों को पता भी नहीं आप क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा आज से
आपको कम खाना, कम सोना, मतलब जितना ज़रूरत हो, और मार्केट जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ें जमा करें। तो सबसे पहला इनका काम किया खाना। घर पहुंची, मैं रोज़ 3 रोटी खाती थी, उस दिन खाई। मैंने कहा गुरु माने तो बिना कुछ कहे करूँगा। उस दिन से आज तक, उस दिन से ऑटोमेटिकली जो मेरी 3 की डाइट थी वो 2 पे चल रही है। अभी मैं खुश हूँ, एनर्जेटिक हूँ, बहुत ज़्यादा हूँ, ध्यान बढ़ा दिया, एनर्जी बढ़ गई, नींद ऑटोमेटिकली कम हो गई, जबकि मेरा सबसे वीक पॉइंट था। सबसे कहती थी गुरु जी सब कुछ मेरे पास, मुझे लगता है मेरे पास नींद ही कमजोरी आ गई। और अभी 4 घंटे सो लो तो वो भी काफ़ी है, काफ़ी नींद आती है। वैसे लगता है मुझे लगता है कि संसार में ना हमको अपने हमारी जो गुण है ना उसके साथ लोग अपनाते हैं, जो हमारे में जो प्रतिभा है उसके साथ अपनाते हैं। गुरु माँ तो हमें हमारे अवगुणों के साथ अपनाती है, उन्हें निकालने के और बाकी काम अपने आप हो जाता है। तो एक माँ जो होती है ना हमारे गुण अवगुण को नहीं, गुण को ऐसे अपनाती है, गंदे मैले आओ गलत उनको साफ करो। तो ये भावना है। प्रणाम सभी को, मेरा नाम कीर्ति दुबे है। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। अचानक से ही प्लान बना, सैटरडे को मॉर्निंग में दीदी का कॉल आया, भाभी का, तो उन्होंने बोला हम सत्संग जा रहे हैं, पेरेंट्स चल रहे हैं, हमेशा पार्टी करती रहती है कुछ और क्या और मुझे एक बहुत गुस्सा आता है, तो मुझे भी लगा कि चलो थोड़ा ध्यान करते हैं, हो सकता है कुछ फायदा मिले। आप लोगों से भी यही कहना चाहते हैं कि किसी भी चीज से जुड़ो उससे, पैसे से जुड़ो, पद से जुड़ो, धन से जुड़ो, लालच से जुड़ो, कैसे भी अगर जुड़ गए तो मैं समझ जाती हूँ कि आप में जरूर कुछ ना कुछ है जो यहाँ तक पहुँचे, क्योंकि मैं कोई प्रयास नहीं कर रही। जब मैं कोई प्रयास ही नहीं कर रही हूँ फिर भी आप यहाँ तक आ रहे हैं, तो इसका मतलब आपका काम होना ही होना है। तो मुझे भी ज्यादा प्रयास नहीं करना, कुरुक्षेत्र आप तक भेजता है। जब चुंबक आप में लगा हुआ है तो आना ही आना है। तो वो वही ना, जिसने माया को नचा लिया तो एनर्जी चारों ओर ऑलरेडी बिखरी हुई है, वो इकट्ठा कर रही है सब। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप 4-6 महीने इस मार्ग पे चलो, जैसा बताया जाए वैसा करो। अज्ञान का जैसे जैसे नष्ट होगा, ज्ञान आपका जैसे जैसे शुद्धता आती चली जाती है, आप देखो कि आप एक अलग लेवल पे पहुंचते चलते हैं। आपकी एनर्जी डायरेक्ट कनेक्ट होगी उस परम शक्ति के साथ, फिर आपको किसी गुरु की भी जरूरत नहीं। जिसने अपना अज्ञान का नाश कर दिया, जो अपने पैरों पे खड़ा हो गया, फिर ऐसा समझ लीजिए जैसे हम बच्चे को चलना सिखा रहे हैं, उंगली पकड़ के, अब वो गिर रहा है फिर भी हम सहारा ले रहे हैं, फिर वो चला, फिर गिरा, हम सहारा। और जब हम देख लेते हैं कि अच्छा वो चल रहा है, तब हम अपना हाथ छुड़ा लेते हैं, क्योंकि अगर हम हाथ भी छुड़ाएंगे तो वो चलना कैसे सीखेगा, दौड़ना कैसे सीखेगा। तो गुरु बीच बीच में हाथ भी खींच लेता है कि अब देखे चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन हाँ दृष्टि उनकी होती है, तो उनका प्रयास होता है कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। और ज्ञान मार्ग में मैंने ये देखा है कि जो 6 महीने साल भर चलता है, तो वास्तव में उसकी इच्छाएं कोई ऐसी खास बचती नहीं, और जब इच्छाएं नहीं बचेंगी तो फिर क्या बचेगा। अब तो जो गलती से भी सोच लिया वो भी उसको करना ही है। कल्पना करिए जो परम शक्ति आप ग्रहण कर रहे हैं, वो निरंतर जो बरस रही है, वो एक गोल अंडा आकार में आपके पूरे शरीर को उसने घेर लिया है। महसूस करिए अब शरीर में कोई बीमारी नहीं, कोई अशुद्धि नहीं, शरीर बहुत स्वस्थ है, बहुत सुंदर, स्फूर्ति भरा, ताजा, नया, बच्चे जैसा। इतना सुंदर शरीर, इतना हल्का, इतना प्यारा, सारी की सारी एनर्जी को जो भी आप ग्रहण कर रहे हैं अपने ऑरा में लगा दीजिए। और 5 मिनट तक इसी ऑरा के अंदर आप महसूस करेंगे
अपने शरीर में होने वाले परिवर्तन में अपने। अब जरूरी ये है कि क्या चित्त को नए संस्कार लेने चाहिए, क्योंकि सत्य का तो संबंध नैतिकता से है नहीं। कहीं से भी दिखता है सत्य और नैतिकता की, जो व्यक्ति नैतिक है उसे ही सत्य मिलेगा, ऐसा नहीं है। सत्य का वास्तव में संबंध वो किसी चीज से बना हुआ है ही नहीं, वो अनुभवकर्ता से कोई पर्सनल खोज है। हाँ, वो किसी से तो कितने भी नैतिकवादी हो, कितने भी राजा हरिश्चंद्र क्यों ना हो हम, लेकिन जरूरी नहीं है कि हमने सत्य को पा लिया, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन क्यों फिर नैतिकता कहते हैं कि दूसरों की भलाई करो, दूसरों का बुरा मत करो, सेवा करो, चोरी मत करो, छल इसलिए करते हैं। जब सत्य को ग्रहण करोगे तो उसे आप संभाल पाओगे, चल पाओगे, नहीं तो सत्य का दुरुपयोग भी हो सकता है। आप कुछ भी मिथ्या नहीं है तो किसी का गला भी काटा जा सकता। बुद्धि भ्रष्ट ना हो, पथ भ्रष्ट ना हो जाए, बुद्धि खराब ना हो जाए, गलत दिशा में ना चलने लगे, इसलिए नैतिकता की जरूरत है। इसका अर्थ हुआ कि हमने बच्चे को तब तक चाकू नहीं दे रहे जब तक कि उसे चलाना नहीं आ रहा। अगर उसे चलाना नहीं आ रहा और हमने चाकू दे दिया तो वो अपना नुकसान भी कर सकता है, दूसरे का भी। इसलिए नैतिकता की हमें जरूरत होती है, इसलिए चित्त के शुद्धिकरण की जरूरत है, इसलिए शुद्ध चित्त चाहिए। सिर्फ इसलिए कि जब हम स्वयं को जाने, जब हम ईश्वर परमात्मा को जब हम जाने, उसके साथ जब हम एक हो तो उसको हम संभाल सके, चल सके लेके। नहीं तो अगर किसी अनर्थ को जिसमें बुद्धि ना हो, जो पशु वृत्ति का हो, उसे आप अगर ज्ञान दे दो कि यहाँ कुछ भी सत्य नहीं है, ये सब लीला है, जो कर्म तुम कर रहे हो कोई मायने नहीं रखते, तो सबसे पहले तो अपनी दुश्मनी निकालेगा, फिर वो चोरी डकैती करेगा, रेप करेगा, ये करेगा, वो करेगा। क्यों? क्योंकि वास्तव में उसको हमने क्या बताया कि तो मिथ्या है, तो लीला। हाँ, वो उल्टा साबित कर देगा उसको, वो उसको अपने तरीके से इस्तेमाल करेगा ना फिर। अब उसकी बुद्धि को कौन सुधारे? कहने को सब जीव है, सब मिथ्या है, लेकिन है तो सब कुछ उस भ्रम का ही पार्ट ना, सब तो है। मां से हो जब तक तो सब चीजें हैं, कर्म सोच के कर रहे हो तो बन रहा है, फल भी बन रहा है। बिल्कुल, इसलिए चित्त का शुद्धिकरण है। तो ये जो विस्फोट जो होना है ना, इसका ड्यूरेशन बढ़ते चला जाएगा, आपके बढ़ेगा। ऐसा हो सकता है कि काल का प्रभाव भी हो सकता है, कभी कभी समय का भी प्रभाव होता है कि हम ना चाहते हुए कुछ ऐसे बोलते हैं। कुछ रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें बहुत कड़वा अनुभव, क्योंकि दो इंसान एक जैसे नहीं हो सकते हैं कभी भी। तो आप यकीन करो या ना करो, जब दो इंसान एक साथ हैं तो वो समझौते पे हैं, और अगर समझौता नहीं है तो फिर दूसरी चीज सिर्फ और सिर्फ प्यार हो सकती है। प्यार में फिर नहीं देखा जाता अच्छा बुरा, फायदा नुकसान, वो तो एक्सट्रीम हो गया, फिर वहां नहीं देखा जाता। लेकिन अगर प्यार नहीं है फिर भी दो लोग एक साथ हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा है समझौता है, सिर्फ और सिर्फ समझौता। अब दो लोगों जब एक साथ है, समझौते उनमें है नहीं, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो उनमें क्या होगा? वही कलेश होंगे। वो अपने आप को सही साबित करेगा, दूसरा अपने आप को, वो अपने आप को बुद्धिमान समझेगा, वो अपने आप को, उससे कोई गलती से भी गलती हो गई तो दूसरा चढ़ जाएगा, मैंने कहा था ऐसा क्यों, मेरी तो मानते नहीं, मेरी तो वो नहीं। साक्षी का अर्थ है जो भी हो रहा है इन सबको मात्र मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ, एक्सपीरियंस कर रही हूँ, दृष्टा, अनुभव करता। तो जब हमें ये याद आता है कि मैं अनुभव करता हूँ और मैं यहाँ सिर्फ देखने के लिए आई हूँ, तब हमारे पास ना भूत बचता है ना भविष्य। मान लीजिए कि एक अभी हम यहाँ पे बैठे, हमने एक पिक्चर लगा दी। जब हमने पिक्चर लगा दी है तो अब उस पिक्चर में जो भी सीन आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बुरे आ रहे हैं, लड़ाई झगड़े के आ रहे हैं, कॉमेडी आ गया, कुछ और रोने पीटने का आ गया, हम सारे सीनों को देखते हुए चल रहे हैं सारे। क्या हम उसमें कुछ कर सकते हैं? नहीं, हम सिर्फ पिक्चर देख ही तो सकते हैं ना, वो पिक्चर चल रही है।
तो वैसे ही है, साक्षी का अर्थ हो गया कि जो भी चल रहा है मैं इसे सिर्फ मात्र और मात्र एक्सपीरियंस करने वाली हूँ मैं। तो जब मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस करने वाली हूँ तो फिर मेरा कहाँ भूत है और कहाँ भविष्य है। सिर्फ स्मृति है, वो भी बहुत गहरी कोई बुरी सी होंगी तभी तो बार बार आ रही है। अच्छी तो हम वैसे भी याद नहीं करते, भुला बैठते हैं, है ना? बुरी ज्यादा याद रहती है। हाँ सही बात है। तो इसीलिए आप बस इतना सही आपको सोचना है। मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देती हूँ, यदि आज आपको वो क्लिक कर जाए, बिल्कुल प्रैक्टिकल लेके आती हूँ आपको धरातल पे, जीवन पे। जैसे आपके भी साथ हुआ है, अभी कुछ दिन पहले इनके पापा खत्म हो गए, ठीक है? प्रैक्टिकल देखना, सब ये बोलेंगे जिस दिन पापा खत्म हुए उस दिन तुम्हारी मनोदशा कैसी थी? तुम्हें ना खाने का पता होगा, ना पीने का होगा, रोना पीटना चीखना चिल्लाना सारी चीजें होंगी, सारी एक्टिविटी, है ना? ये ऐसा ही है ना? उसके बाद 1 महीना पापा को हो गया, अब उनकी याद आती होगी, लेकिन क्या सेम रिएक्शन होगा? ना तो नहीं होगा। इतनी देर रो सकते हैं, सेम रिएक्शन नहीं होगा, ना सारा दिन उनके ही बारे में बातें कर सकते हैं। अब हम लेके चल रहे हैं 1 साल बरसी के दिन। बरसी के दिन इन्हें याद आएगा कि इस दिन पापा खत्म हुए थे। हाँ, दुख होगा, देखिए दुख तो होता है, किसी अपने के चले जाने का दुख होगा, लेकिन क्या सेम बरसी के दिन वही रिएक्शन होगा जो उस दिन था, पहले नहीं था? नहीं होगा। दुख होगा कि हाँ कोई अपना बहुत करीबी समय के साथ बदला है, समय के साथ बदला है। अब 1 साल बाद ये कितना भी प्यार करती हो, मैं ये कहती हूँ जिसके बिना आप जी नहीं सकते हैं, ब्लड रिलेशन बिल्कुल ऐसे है, उसकी भी बरसी पे वो रिएक्शन नहीं होगा जिस दिन उसकी डेथ हुई होगी, वो होगा। और बरसी के 5 साल बाद, और 5 साल बाद तो वो समय के साथ अब क्या होगा? 5 साल बाद अब ऐसा होगा, अरे इस दिन खत्म हो गए थे, 5 मिनट से ज्यादा नहीं, जब फोटो देख के याद आ गई है, क्योंकि बॉडी और मन ये सब इतने टाइम झेल नहीं पाएगा कि हमेशा यही चलता रहे। ये सही है, मन झेल नहीं पाएगा, मन अपने स्वभाव में आ जाएगा, वो झेल नहीं पाएगा। और इसी को बड़े बूढ़े समझदार कह देते हैं, समय सब घाव भर देता है। एक्चुअल मन ही हमारा ऐसा है, हमारा मन ही ऐसा है, जो घाव जितना गहरा होता है ना, वो उतना ही समय ज्यादा लेता है, लेकिन ऐसा कोई घाव नहीं है जो भरा नहीं जा सकता, है ना? अब ये किसने भरा? ये समय ने भरा ये घाव, 5 साल 10 साल वाला घाव समय ने भरा। अब एक दूसरा, अब हम एक्सरसाइज कराते हैं आपको मेंटल वाला। दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आदिवासियों में एक गाँव है, ठीक है? उस गाँव में ये नियम है कि आपने कितना भी बड़ा अपराध किया होगा, अगर 3 दिन तक आप हत्थे चढ़ गए तो आपको सजा दी जाएगी, अगर 3 दिन तक आप बच गए तो फिर आपको कोई सजा नहीं दी जाएगी, फिर मतलब माफ कर दिया जाएगा आपको। अब उसी एक गांव में एक आदमी किसी की बीवी को लेके भाग गया, पूरा गांव गंडासा लेके ढूंढ रहा है दोनों को, वो तीनों के तीनों भगवान, दोनों के दोनों भगवान जाने कहा 3 दिन छुप गए, और 3 दिन आके बाद उसी पड़ोस में रहने लगे, क्योंकि वहाँ नियम था कि 3 दिन बाद हम इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये बताओ कि ये क्या था? ये बचपन से उनके माइंड को ऐसा ही बनाया गया था कि गुस्से को हमें 3 दिन ही दिखाना, उसके बाद नॉर्मल एकदम। तो इसी चीज को जब बचपन से सुनते चले आ रहे थे तो उनका माइंड सेट वैसे ही हो गया कि 3 दिन ही हम गुस्सा दिखा सकते, 4थे दिन बिल्कुल नॉर्मल, कोई गिला शिकवा नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा भी नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये क्या था? माइंड सेट। तो अब मैं ये बताना चाह रही हूँ, ये पूरा का पूरा सिर्फ माइंड का गेम होता है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। यदि हम 10 साल में किसी दर्द को कम महसूस कर रहे हैं, 10 सालों में किसी दर्द को कम महसूस कर रहे हैं, तो क्या हम 10 दिन में उस कंडीशन में नहीं आ सकते हैं? मन को अपने कंट्रोल किया जाए, आ सकते हैं। और अगर हम 10 दिन में आ सकते हैं तो क्या 10 मिनट में नहीं आ सकते? और अगर 10 मिनट में आ सकते तो क्या 10 सेकंड में नहीं आ सकते? बिल्कुल।
आ सकते हैं सिर्फ मन की चित्त की उस अवस्था को उसी तरह से अच्छा, कर दिया जाए। और चित्त कैसे काम करता है? चक्र में, आदत में। तो हमें मात्र क्या करना है? नई आदत को, नए संस्कार को चुनना। गुस्सा आए, नई चीज अच्छी दिखा दो तो वो चीज भूल जाए, ताकि वो उसमें उलझ जाए अगली किसी नई चीज पे। मैं एकदम सूत्र आप लोगों को दे रही हूँ दिमाग का, दिमाग को नियंत्रित करने का, कुछ भी करने का, दिमाग को नियंत्रित करने का, कि मन जो है ये पूरा हमारे कंट्रोल में आ सकता है, क्योंकि मन आदत के बस काम करता है और आदत को बदला जा सकता है। और अगर ऐसा हो सकता है कि हम 10 साल में किसी चीज को बिल्कुल भूल रहे हैं, तो हम 10 दिन में भी भूल सकते हैं। हम अभी इसी क्षण क्यों नहीं मान लेते हैं कि हाँ ये हो गया। किसी काम को करने से पहले हम अपनी पूरी बुद्धि लगाएं, दिमाग लगाएं, तर्क लगाएं, अच्छे से अच्छा डिसीजन लें, लेकिन उस काम को करने के बाद कभी भी नहीं सोचना है, फिर नहीं सोचना, फिर जो होगा होगा, जो भी रिजल्ट आएगा एक्सेप्टेड, अच्छा हो गया बुरा हो गया एक्सेप्टेड, बिल्कुल उसी क्षण। नुकसान हो गया, 50,000 का नुकसान हो गया, एक क्षण में हो गया, क्यों उसे 10 दिन तक गाना, 50,000 का नुकसान हो गया, पड़ोसियों को गाना, रिश्तों में गाना, घर में गाना, पति को गाना, फलाना गाना, करते 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 आपने क्या किया? उस दुख की स्मृति को कितना गहरा किया, खुद ही अपने गहरा किया ना। चित्त को एक नई आदत, एक नया गहरा संस्कार दे रहे हो, जबकि तुम चित्त को ये बोलो ना, जो हो गया क्या उसे बदला जा सकता है? मैं कह रही सिर्फ भटक के मर जाओ, पास्ट को आप रत्ती भर भी नहीं हिला सकते। जब पास्ट को हिला नहीं सकते तो उसको खींच खींच के वर्तमान में लाते क्यों हो? मट्टी डालो, आता है, अपने आप ही आता है। वो उसी को हटाने का, उसी को मैं बता रही हूँ ना, उसको हटाने के लिए सदैव चेतना में रहिए कि जो भी हो रहा है, वास्तव में जो भी हो रहा है, ये हमारे हाथ में नहीं है। अगर मेरे हाथ में होता तो पता नहीं मैं क्या क्या नहीं कर लेती। हम अपने अनुसार करने के लिए साम दाम दंड भेद लगा देते हैं, क्या फिर भी परिणाम मेरे अनुसार आते हैं? नहीं आते, कभी भी नहीं आते। वही नहीं आते। कई बार लकीली बस सोचा वो वो हो जाता लकीली है, है वो। तो वो लगता है हमारे हिसाब से, हमारे जबकि हिसाब वो होना होता है। मेरी चाह उसकी चाह से मिलती नहीं। तो बस उसका एक ही उपाय है, बस जो जिसे हम 60-70 साल कह रहे हैं, इस जीवन को जो हम अनुभव करने आए हैं, वास्तव में आप इसे एक सपने की ही भांति लेके चलिए। एक सपना आप देख रहे हैं, क्योंकि सभी से ही आज्ञा लेंगे, कोई बात नहीं, अब तो सभी उठेंगे।